बलूचिस्तान में सूरत हाल बहुत ही कशीदा हो चुकी है, बहुत ही ख़तरनाक हो चुकी है और वहाँ पे रिट ऑफ द स्टेट जो है, रिट ऑफ द गवर्नमेंट जो है, वो ना होने के बराबर है। आज बलूचिस्तान की जो पहली खबर है, कल आपको मालूम है कि पिछला व्लॉग ज़रूर सुन लीजिएगा और वो उसमें सारा बैकग्राउंड मौजूद है। कल एक पुरअमन एहतजाज था और उस पर बुकटी फोर्स ने, पंजाब बलूचिस्तान की पुलिस ने उस पर हल्ला बोल दिया, फायरिंग की, जिसके नतीजे में 3 पुरअमन कारकुन जो हैं वो जाँ बहक हो गए और शहीद हो गए और उसके बाद मामला मज़ीद कशीदा हो गए और फिर मज़ीद ताकत का इस्तेमाल किया गया और उन्होंने लाशें रखकर एहतजाज करना शुरू कर दिया बलोच यकजहती कमेटी ने। और लापता अफराद के बारे में उनका डिमांड था कि हमारे लापता अफराद जो हैं उनके बारे में बताया जाए, उनको मंजर आम पे लाया जाए और ये बिल्कुल जायज़ मुतालबा है। उसकी वजह ये है कि अगर वो मुजरिम हैं तो उनको अदालत में पेश किया जाए और अगर वो खुदा न खास्ता रियासत मुखालिफ हैं तो फिर भी मौजूद हैं फोरम, फेडरल रिव्यू बोर्ड में पेश किया जा सकता है, प्रोविंशियल रिव्यू बोर्ड में पेश किया जा सकता है, वहाँ बताया जा सकता है, कम अज़ कम उनका ट्रायल शुरू कर दें। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, इसलिए बलूचिस्तान में ये सूरत हाल बहुत ज़्यादा फैलती जा रही है और संजीदा होती जा रही है लापता अफराद की। उसके बाद अगला स्टेप ये हुआ, मामला इससे मज़ीद बिगड़ा कि उन एहतजाज करने वालों ने जब अपनी लाशों के साथ एहतजाज शुरू कर दिया और रोड पे आके बैठ गए, तो माजी में भी ऐसा होता रहा है। लोग आते हैं, पॉलिटिकल वर्कर्स, अगर किसी से ज़्यादती होती है तो वो आते हैं और लेकिन इस बार ये हुआ कि मज़ीद ताकत का इस्तेमाल किया गया और एक बार फिर गोली चला दी गई और एहतजाज के दौरान फिर गोली चलाई गई और उसका नतीजा ये निकला कि उनको गिरफ़्तार कर लिया गया और उसके बाद महरंग बलोच को भी गिरफ़्तार कर लिया गया, लाशें भी कब्ज़े में ले ली गई और अब लाशें भी वर्सा को नहीं दी जा रही। महरंग बलोच गिरफ़्तार हो चुकी हैं, मज़ीद गिरफ़्तारियाँ हुई हैं और उसके बाद हालात मज़ीद ख़राब हो चुके हैं और फिर उसके नतीजे में ये हुआ कि पूरे बलूचिस्तान में शटर डाउन और पहिया जाम की कॉल दे दी गई और वहाँ पे ये कॉल जो है इस वक्त तक बहुत ही भरपूर तरीके से उस पर अमल हो रहा है और इत्तलाआत के मुताबिक पूरा बलूचिस्तान जो है वो बंद है और शहरी इलाके भी, अर्बन एरिया भी, करीब तरीन भी और दूर दराज के इलाकों में भी मुकम्मल हड़ताल है और मुकम्मल तौर पर शटर डाउन है। और महरंग बलोच ने अपने वीडियो बयान में कहा था कि हमारे साथ ये वाक़यात हुए हैं और इस तरीके से पुलिस फोर्स इस्तेमाल हुई है और हम अपनी फरियाद लेकर आए थे। इस्लामाबाद गए तो इस्लामाबाद में गोली चला दी गई, इस्लामाबाद में पकड़ धकड़ हो गई और फिर अब बलूचिस्तान में गोली चला दी गई। अब ये सब कुछ किया जा रहा है, ये क्यों किया जा रहा है? ये जनाब आर्मी चीफ ने एक तस्वुर पेश किया कि हार्ड स्टेट का तस्वुर, कि जी हार्ड स्टेट होनी चाहिए। हार्ड स्टेट का मतलब क्या है? मुतलकुल अनानियत और लामहदूद इख्तियारात, जिसमें आइन कानून की कोई परवाह नहीं, इंसानी हकूक़ की कोई परवाह नहीं। इसलिए उन्होंने कहा जी हार्ड स्टेट का तस्वुर। हार्ड स्टेट के तस्वुर के साथ हम पहले ही अपना मुल्क आधे से ज़्यादा हिस्सा गंवा चुके हैं और हमारी 90,000 फ़ौज जो है वो उसको सरेंडर करना पड़ा था और अब ये मज़ीद वही तजर्बा कर रहे हैं, ताकत का इस्तेमाल। याहिया खान ने भी यही ताकत इस्तेमाल की थी और बांग्लादेश के अवाम यानी कि मशरक़ी पाकिस्तान के अवाम के साथ याहिया खान ने भी अवामी मैंडेट को तस्लीम नहीं किया था, डमी हुक्मरानों को लेकर आए थे और नतीजे तब्दील कर दिए गए और नतीजे तब्दील करके उन्होंने कहा कि इधर हम उधर तुम, और उसमें ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब भी शामिल थे और याहिया खान साहब भी, और दोनों का रोल सिर्फ इक़्तिदार की रस्साकशी में हमने आधा मुल्क गंवा दिया था। इस वक्त भी उससे कहीं ज़्यादा सूरत हाल संजीदा है और बुनियादी इंसानी हकूक़ की जो तंजीमें, आलमी तंजीमें, वो बढ़ चढ़ कर बोल रही हैं और हमारा पड़ोसी मुल्क जो कि दुश्मन का दर्जा रखता है, वहाँ पे भी शादियाने बजाए जा रहे हैं और वहाँ का मीडिया आप देख लें तो मीडिया में वो खुशी से फूले नहीं समाते। कल ही मैं एक प्रोग्राम में था इंडिया के एक टेलीविज़न में, तो उसमें मेरे साथ डॉक्टर साहब थे और पाकिस्तान से हम थे और इंडिया से जो उस पैनल में एक जनरल, मेजर जनरल साहब थे और एक कर्नल साहब थे और उन्होंने खूब जनाब मज़े ले के वो गुफ्तगू कर रहे थे और सूरत हाल ये है कि अब वो बलूचिस्तान को, पाकिस्तान को डिस्टेबल करने में ज़ाहिर है वो भी जो कहते हैं जलती पर तेल का काम कर रहे हैं।
ये सब कुछ हो रहा है। और हमारे जो हुक्मरान हैं, डिफेक्टो और डिजोरे दोनों, असली और जाली दोनों के दोनों हुक्मरान जो हैं वो बिल्कुल जो नीरू है वो चैन की बांसुरी बजा रहा है। ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि मैं बरकरार रहूं, इसके अलावा कुछ नहीं। उसकी वजह कि हर शोबे में पाकिस्तान जो है वो नाकामियों की दास्तान बन चुका है, और ख़ास तौर पे गैर मुल्की सरमायाकारी में 45% कमी आ चुकी है। और ये सारे का सारा ठेका किसने उठाया था? ये उठाया था SIFC ने, जो स्पेशल कमेटी बनाई गई थी इन्वेस्टमेंट के लिए। एक सहूलतकारी कमेटी बनाई गई थी, सहूलतकारी कौंसिल बनाई गई थी कि जनाब इसके ज़रिए हम बैरूनी सरमायाकारी लाएंगे, और उसके रूह रवां जनरल आसिम मुनीर साहब हैं और वो ड्राइविंग सीट पे बैठे। लेकिन अब सिचुएशन ये है कि तमाम तर दावों के बरक्स जो है गैर मुल्की सरमायाकारी में तारीखी कमी रिकॉर्ड की गई है, और स्टेट बैंक, मेरी और आपकी नहीं, स्टेट बैंक के ताज़ा तरीन अदाद व शुमार के मुताबिक सालाना बुनियादों पर फरवरी में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में 45% की तारीखी कमी रिकॉर्ड की गई। और गैर मुल्की जरीदे ने भी रिपोर्ट किया है कि हुकूमत पाकिस्तान SIFC के तहत चीन, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और मल्टीनेशनल कंपनियों को पाकिस्तान में सरमायाकारी करने के लिए कायल करने की कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन कोई भी मुल्क इनमें से वो पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए तैयार नहीं है। और उसकी वजह वो कहते हैं कि वजह बड़ी सादा सी है कि पाकिस्तान के हालात व वाक़यात इंतहाई गैर यकीनी की सूरत हाल है, सियासी अदम इस्तेहकाम है, मुआशी अदम इस्तेहकाम है, और पाकिस्तान से अंदर से सरमाया बाहर जा रहा है, और पाकिस्तान के कारोबारी लोग बाहर जाके इन्वेस्ट कर रहे हैं और बाहर जाके अपने कारखाने लगा रहे हैं। इसलिए ये सारी नाकामियां हैं, और इस नाकामियों से तवज्जो हटाने के लिए क्या किया जाता है, और कि जी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन शुरू कर दी जाती है। और इसमें पाकिस्तान के साथ इन ममालिक ने अरबों डॉलर की, जो मैंने आपको नाम बताएं, अरबों डॉलर की सरमायाकारी की वादा किया और MOU साइन किए। मुफाहमत की याददाश्तों पे इतने दस्तखत हो चुके हैं कि वो अच्छी खासी रद्दी का टोकरा नहीं बल्कि रद्दी का ट्रक बन सकता है। तो जहाँ जाते हैं वो कहते हैं बस जल्दी जल्दी MOU साइन कर लें ताकि फेस सेविंग हो जाए हमारी। तो गैर मुल्की सरमायाकारी में इजाफा कैसे हो? शहबाज हुकूमत के दाखिली सिक्योरिटी पर चीन के तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह पे मौजूद हैं, और चीन जो सबसे बड़ा हमारी इन्वेस्टमेंट कर रहा था CPEC में, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में, और हमारे एनर्जी के शोबे में, यानी मगरबी मुल्क नहीं आ रहे थे तो चीन ने आया, पाकिस्तान को संभाला दिया, आइसोलेशन से निकाला। लेकिन अब चाइना जो है उसकी अपनी जो सरमायाकारी है वो उन्होंने फुल स्टॉप लगाया हुआ है। वो इस वक्त पॉज लिए हुए हैं, और वो भी बार बार कह रहे हैं कि आप अपने मुल्क में इस्तेहकाम लेके आएँ और ये इमरान खान साहब के साथ मामला सेट करें, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए सोलो फ्लाइट का जो कॉन्सेप्ट है जी, सोलो फ्लाइट करना चाहते थे, वो बिल्कुल इस वक्त फारिग हो चुके हैं और यादाश्तों पे दस्तखत किया जी। और सिर्फ 95 मिलियन डॉलर की सरमायाकारी हो सकी, 95 मिलियन डॉलर की सिर्फ सरमायाकारी हुई। और 95 मिलियन डॉलर का क्या मतलब है? 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, और 10 मिलियन हो तो 1 करोड़ बनता है। तो ये 95 मिलियन है, और इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये तो 1 अरब डॉलर से भी ज़्यादा जो सरमायाकारी नहीं हुई। तो ये सिचुएशन है, और सरमायाकारी में कमी का ग्राफ जो है मुसलसल नीचे गिरता जा रहा है। और लेकिन इनमें से कोई भी जो है वो आपको मदद करने के लिए तैयार नहीं है। चीन है, सऊदी अरब है, मुत्तहिदा अरब अमारात है, तमाम ममालिक शहबाज हुकूमत को मुल्क में बातचीत के ज़रिए इस्तेहकाम लाने की तरगीब दे रहे हैं। लेकिन वो चूँकि ख़ुद मजबूर हैं, क्योंकि बादशाह सलामत नहीं चाहते कि इमरान खान के साथ किसी किस्म की बातचीत की जाए, बल्कि वो तो उससे भी आगे की सोच रहे हैं। तो ये सूरत हाल है, ये सिचुएशन है बलूचिस्तान की। और दूसरी जानिब ना, जब इनको अंदाज़ा हुआ कि हालात संगीन होने लगे हैं, तो नवाज शरीफ साहब ने एक बयान दागा है, और जल्दी उन्होंने ये बयान दागा। और उसकी वजह यह है कि हार्ड स्टेट की जो मंजूरी है,
ये तो उनके भाई ने दी है, नवाज शरीफ साहब के भाई की हुकूमत है। और फिर बेटी जो हैं वो भी फॉर्म 47 की वज़ीर आला हैं और उनकी तरफ से भी तायीद हासिल है, क्योंकि वो तो कहती हैं कि बस मैंने वज़ीर आज़म बनना है और उसके लिए जितनी बड़ी कीमत अदा करनी पड़ी हम करेंगे। तो वो कीमतें अदा कर रहे हैं और खामोशी इख्तियार की हुई है। लेकिन नवाज शरीफ साहब को कुछ लोगों ने जाके समझाया बुझाया कि बलूचिस्तान जल रहा है और आप अपना रोल अदा करें, आप अपना कुछ ना कुछ बोलें। लिहाजा उन्होंने कल बोला और वो सिर्फ इसलिए बोला कि फेस सेविंग के लिए, कि कल को कह सकें कि जनाब हम तो जनरल आसिम मुनीर साहब के इस एजेंडे का हिस्सा नहीं थे। जबकि हुकूमत भाई ने भी उनसे ली है, बेटी ने भी उनसे ली है और ये पूरे का पूरा जाली निज़ाम जो है वो उन्हीं की तख्लीक करता है। और उसके साथ साथ बाऊजी तो ख़ुद जो है उन्हीं की ज़मानत पर आए और फिर लंदन प्लान का जिक्र किया जाता है। तो लंदन प्लान का वजूद इसका मतलब है मौजूद है कहीं ना कहीं।